हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट मैप फंक्शंस के बारे में। तो मैप फंक्शंस क्या होता है? तो सबसे पहले मैप फंक्शन जो आपका होता है वर्क करता है दैट इज ओनली ऑन दी एरे। एरे पे आपका मैप फंक्शन काम करता है। तो मैप फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क ऑन एरे। ओके, तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। कॉन्स्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले एक आपका एरे क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट ARR माई ARR, इसमें आप एक array बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं। कंट्रोल A करिए एंड दी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। क्लियर हो रहा है? अब मैप फंक्शन का यूज कर लेते हैं। माई AR देन दी मैप। सबसे पहले हम वो आपको बता दें कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में, मैप फंक्शंस के बारे में। तो मैप फंक्शंस क्रिएट ए न्यू एरे फ्रॉम द कॉलिंग ए फंक्शन ऑफ एवरी एरे एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? मैप फंक्शंस, जैसे कि आपको मैं बता दूं, क्रिएट्स एक न्यू एरे क्रिएट करता है। और जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट आपका कॉल बैक फंक्शन में जाएगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। और मैप फंक्शन डज नॉट एक्सिक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी एलिमेंट। यदि आपका एलिमेंट एम्प्टी है तो उस पर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैप फंक्शंस क्रिएट ए न्यू एरे। तो क्रिएट ए न्यू एरे मतलब कि आप लिख लीजिए यहाँ पे लेट रिजल्ट। जो आपका ये रिजल्ट है ये आपका न्यू एरे होगा। क्लियर हो रहा है? अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए न्यू एरे कॉलिंग ए फंक्शंस फॉर एवरी एवरी एरे एलिमेंट। तो क्या है, जो मैप फंक्शंस है, ये आपका जो मैप फंक्शन कॉलिंग ए, ये इसमें आपका कॉल बैक फंक्शन होगा। और इसमें जो आपके आइटम है, जैसे कि आइटम है, तो क्या कह रहा है आपका कॉलिंग ए फंक्शंस। कॉलिंग ए फंक्शन मतलब कि आपका ये हो गया कॉल बैक फंक्शन। ये फंक्शन आपका हर एरे एलिमेंट पे कॉल होगा। जैसे कि फर्स्ट पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3 एंड फिर 4। इसीलिए इसको कंसोल आउट करा देते हैं। ये क्या होता है, जो इससे आपने कंसोल आउट किया, आइटम को आपने यहाँ पे लिखा, तो क्या होगा, ये जो फंक्शंस है ये आपका एवरी एलिमेंट पे कॉल करेगा। यदि कोई एलिमेंट आपका इसमें एम्प्टी है तो उस पर ये फंक्शंस कॉल नहीं होगा। चलिए कंसोल पर देख लेते हैं क्या कर रहा है। गो लाइव पे चलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशन है कि सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि आपका देखिए, इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो आपका ये एवरी एलिमेंट पे कॉल हो रहा है। अब इसी में आप रिटर्न लिख दीजिए। रिटर्न, रिटर्न होगा तो रिजल्ट में आपकी वैल्यू चली जाएगी। आप कुछ नहीं करना है, जो आपका आइटम है उसमें आप प्लस कर दीजिए 10 को। मतलब कि यहाँ पे आपका फिर क्या एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 10 12 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। इससे सो ऑन ये होगा। चलिए इसको कंसोल आउट कर लेते हैं। कंसोल द रिजल्ट। चलिए चेक करते हैं कि आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 11, देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी, कंट्रोल C, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। तो देखिए आपका 1 की जगह 11 आ गया और 2 की जगह पे आपका 12 आ गया। और ये आपका नया एरे है जो कि रिजल्ट पे स्टोर हो रहा है। इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो आपको क्लियर हो गया डिफिनीशन, क्रिएट ए न्यू एरे। और इस पे ईच एलिमेंट पे आपका ये एरे को कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा। और प्रत्येक एलिमेंट को आप यदि चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं और रिटर्न करके इस वैल्यू को यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा? आप चलिए एक और चीज है, इसके बाद यदि आप इसमें एक और मैप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए एक और मैप लगा देते हैं। मैप, ये आपका मैप हो गया। और इसमें भी आपका कॉल बैक फंक्शन यूज कर लीजिए। और अब किल क्या रिटर्न कर दीजिए।
आपके रिटर्न कर दीजिए कि जो आपका उसमें आप ऐड कर दीजिए 20 को। तो पहले ऐड हो रहा है 10, उसके बाद फिर 10 को ऐड कर देंगे तो अब आपका यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आपका 21 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। ओके, आपका आइटम यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ आइटम आपको देना पड़ेगा। तो देखिए 21, 22, 23 ये आप कॉपी कर लिए यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। पहले आपने 10 ऐड किया, उसके बाद फिर मैप लगा दिया, फिर आइटम को आपने एक्सेस कर लिया और फिर आपने उसमें 10 ऐड कर दिया, तो आपका रिजल्ट आपका ये इस तरह से आ गया। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको रिमूव कर देते हैं आपका, या इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक और चीज है, अब एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट में यदि आपको मैप का फंक्शन यूज करना है, हाउ टू यूज दी, चलिए इसको रिमूव ही कर देते हैं। हाउ टू यूज मैप फंक्शन इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट को आपको एक्सेस करना हो, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में। मैप फंक्शन उसी के लिए ही है। तो उसको कैसे करेंगे? तो चलिए पहले एक ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो आप एक एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने यहाँ, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब क्या करना है? पहली बात तो आपका मैप फंक्शन काम करेगा एरे पे। तो आपके पास एरे तो है ही है, उसमें ईच आइटम, जो आपने आइटम एक्सेस किया था, दैट इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा? अब उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग मैप फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करते हैं। पर्सन ले लीजिए, पर्सन आपका एरे है। इसको रिजल्ट में आप कॉन्स्ट RESULT ले लीजिए, इसमें आप पर्सन लिख दीजिए, डॉट मैप यूज कर लीजिए। मैप के अंदर आपने कॉल बैक फंक्शंस को यूज कर लिया और यहाँ पे आ गए और रिटर्न कर दीजिए। या फिर आप देखना चाहते हैं तो कंसोल में क्या आता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही इसमें आइटम यूज किया था, तो आइटम ले लीजिए यहाँ पे और कंसोल कर लीजिए आइटम को। तो आइटम में क्या आएगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपका इसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले आएगा आपका ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पहला आइटम ये होगा, सेकंड आइटम ये होगा, थर्ड आइटम ये आपका ये होगा। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका पहला आइटम आपका ये हो गया, सेकंड आइटम ये, एंड द थर्ड आइटम आपका ये हो गया। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत इसमें वाली बात नहीं है। आप चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट में पूरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, को एज ए एरे फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो रिटर्न कर दीजिए, या तो पहले की तरह थोड़ा सा इजी वे में ले लेते हैं। इजी वे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नेम को एक्सेस करते हैं। फर्स्ट नेम को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, आइटम है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया ये। यहाँ पे आइटम ना लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए OBJ, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा? ऑब्जेक्ट उठा लीजिए। तो ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। क्लियर हो रहा? ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम उठाना आपको, तो कैसे करेंगे, ध्यान दी फर्स्ट नेम। आप चलिए चेक करते हैं कि आपका क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। क्लियर हो रहा? इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसको रिमूव कर दीजिए आप। अब इसमें लिख लीजिए रिटर्न, एरे ऑफ दी ऑब्जेक्ट में, और इसमें हम लोग एक एरे को रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करना क्या है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम एंड ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम। ये आपका एरे हो गया है। इसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन यूज कर लीजिए और इसको स्पेस दे दीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चेक करिएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम ले लिया और ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम यहाँ पे रख लिया, इसको एक एरे में ले लिया, इस एरे को ज्वाइन करा दिया है। क्लियर हो रहा है? तो देखते हैं रिजल्ट पे क्या आता है। चलिए चेक करते हैं। तो आपका ये पहला एरे है, उसमें आपका पूरा कंप्लीट नाम में आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। दूसरा एरे है जो दूसरी वैल्यू है, उसमें आपका पूरा नाम आ गया, और तीसरा ये आपका नाम आ गया। क्लियर हो रहा है? इस तरह से आपने एरेज में कंप्लीट फुल नेम को आपने एक्सेस कर लिया। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको भी आप रिमूव कर देते हैं। अब एक और चीज है, हाउ टू यूज मैप फंक्शन इन ए ऑब्जेक्ट। यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो उसमें एरे फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। कॉन्स्ट ले लीजिए, कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट ले लीजिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, माई ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है? अब इस ऑब्जेक्ट को आप मैप्स के थ्रू कैसे इटीरेट करेंगे। तो इसमें एक फंक्शन होता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट की। और इसमें यदि आप अपना ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देंगे तो जो कीज हैं वो आपकी एरे फॉर्मेट में आ जाएंगी। ये आपका, ये जो आपका कीज है ए बी एंड सी, ये आपकी एरे फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो इसको कंसोल आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। सीएल कर लेते हैं, कंसोल डॉट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चलिए चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए आपका ए बी एंड सी आपका एरे में आ गया। तो ए बी सी आपका एरे में आ गया। तो पहली चीज क्या हो गई, पहला चीज ये हो गया कि आपको एक एरे यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद आप मैप लगा लीजिए। मैप के बाद आप यहाँ पे आइटम लिख लीजिए या की लिख लीजिए। वैसे तो मैं बोलूंगा आप की लिखिए, वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपके पास कीज का एरे है। क्लियर हो रहा है? और इसको कंसोल करा लेते हैं कीज को। कंसोल में कीज में आ जाएगा तो आप क्या आएगा बताइए। आपका कीज में आएगा, ये आएगा, ए आएगा, बी आएगा एंड सी आएगा। क्लियर हो रहा है? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। ये आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। और ये आपका जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आपका 99% आपका ये यूज होगा। और ये मैप के थ्रू, मैप भी जरूर यूज होगा और ऑब्जेक्ट भी आपका कंप्लीटली यूज होगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैप को थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं कि मैप में क्या क्या चीजें जो कि कॉमनली यूज होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हर चीज नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है, जैसे सेट होता है, गेट होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होती हैं प्रोजेक्ट्स में, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब कीज का देख लीजिए तो क्या है। देखिए एबीसी आ गया, ये की हो गया। अब इसकी वैल्यू को उठाना है तो क्या करेंगे, तो कंसोल के आगे की लिख लीजिए और पहले लिख लीजिए की, और इसकी वैल्यू को देखना है तो माई ऑब्जेक्ट का की, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे की आएगा ए, फिर 1 आएगा, फिर बी, फिर 2 आएगा, फिर सी एंड 3 आएगा। चलिए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए ए आपका की है, उसकी वैल्यू 1 है, बी उसकी वैल्यू 2 है, सी उसकी वैल्यू आपकी 3 है। इस तरह से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया मैप फंक्शंस के बारे में। यदि आप थोड़ा और इसको एलोबरेट करना चाहते हैं, थोड़ा और इसको आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो इसका कमेंट करिए। हम इसके बारे में जितना भी प्रोजेक्ट में मैप और ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसके जितनी भी संभावनाएं हैं, जितना भी ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, उसकी हर तरीके से उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इसको एलोबरेट और करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर एलोबरेट करेंगे। यदि आप सारा कोड ब्लॉग पे चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे इसके लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।